हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हाईएम्स। और आज हम जो इस वीडियो में इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, गेस क्या आपके सामने लिखा हुआ है। तो आज इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसका प्रोबेबिलिटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। बोलता है कि प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it or collected to gas evolve by inverting a test tube over। कहने का मतलब है बेटा कि प्रत्यूष ने सल्फर का पाउडर लिया। सल्फर इज अ नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड एटॉमिक नंबर इज 16। ओके, गॉट इट। तो आपको पता है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, ठीक है चैप्टर, तो आपको एलिमेंट्स तो पता होना चाहिए कि ये मेटल है कि ये नॉन मेटल है, तो ये रिकॉग्नाइज आपको होना चाहिए। तो पहले तो हमने देख लिया सल्फर मेटल। बोलता है कि बीकर में वो क्या करता है, हीट करता है। तो यू नो दैट ऑलरेडी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट्स मीन हम क्या करेंगे बेटा, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, राइट। तो ये बना लेगा नो डाउट सल्फर डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो कहता है कि जो गैस इवॉल्व होगी उसको कलेक्ट किया है प्रत्यूष ने, और आगे एक्शन क्या होता है, जो कलेक्शन वाला गैस है, बोलता है कि ड्राई लिटमस पेपर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड कैसा एक्शन होगा। तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट अफेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट अफेक्टेड in dry litmus paper। Okay, got it। Then बेटा आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मॉइस्ट लिटमस पेपर में सल्फर डाइऑक्साइड का क्या बिहेवियर होगा। तो यस, एब्सोल्युटली मॉइस्ट लिटमस पेपर में SO2 टर्न ब्लू टू रेड। और हमने आपको एसिड बेस में पढ़ाया था कि ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। कैसा बिहेवियर होता है उसका, एसिडिक बिहेवियर होता है। कहता है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये जो रिएक्शन है, जो मॉइस्ट लिटमस पेपर, दैट्स मीन कि यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी होगी। मॉइस्ट है तो कहीं पे भी वाटर प्रेजेंट होगा। तो अगर वाटर प्रेजेंट है तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका स्पेस हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, एक को इरेज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो एक तरीके से रिएक्शन बनेगा, फाइनल रिएक्शन बनेगा। यहाँ पे देख लो, कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे मॉइस्ट के साथ में, तो ये H2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये क्या बना लेगा बेटा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। क्या बना लेगा बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये रहा पूरे क्वेश्चन का आंसर। 3 नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्टेन कर सकते हैं। लैंग्वेज को आप यहाँ पे भी सल्फर लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस लिखेंगे, SO2 लिखेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन और भी आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रीजन देना है, प्लैटिनम, PT, गोल्ड, AU and silver AG are used to make jewelry। ओके, क्या, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। क्यों ये ऑयल के अंदर ही स्टोर होता है। थर्ड है कि एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज यूज्ड टू मेक अनटेंसाइल फॉर अ कुकिंग। Carbonate and sulfide are ores usually converted into oxide during the process of extraction।
कहने का मतलब है, कहता है कि प्लैटिनम Au और Ag जो है ये 3 मेटल हैं बेटा, इनको हम ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज करते हैं? तो यू कैन राइट कि ये डक्टिलिटी होता है, थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है, ये क्या होता है, शाइन करता है ये जो मेटल्स होते हैं, और एक्सपेंसिव तो है ही वो रीजन, तो आप लिख ही सकते हैं। मैलेबल होता है तो इजिली हमें ज्वेलरी मेकिंग में हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट आपका आंसर ये हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर इन अंडर वायर, क्योंकि सोडियम Na, पोटेशियम K and lithium Li are highly reactive metals which can explode with air and water। तो ये रीजन सेकंड वाले का हो गया बेटा कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हम स्टोर क्यों करते हैं अंडर ऑयल, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजिव होता है, कि उसमें क्या होता है, ब्लास्ट हो सकता है वाटर के साथ। सोडियम को वाटर में डालते ही वहां पे एनर्जी, हीट निकलता है। तो आप इस तरीके से इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा कि एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, इट इज यूज्ड टू मेक अनटेंसाइल फॉर अ कुकिंग। एल्यूमिनियम क्योंकि जो होता है वो क्या होता है, हाईली टेंसाइल होता है। क्या होता है, टेंसाइल होता है। तो इसको हम कुकिंग में, मतलब जैसे हमारा क्या जो कुकर गैस वगैरह हो गया, तो ये सारे हमारे एल्यूमिनियम है। तो ये अब ये देखो नेक्स्ट है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली यूज्ड टू इनटू ऑक्साइड। Aluminum forms a surface, non-reactive surface of aluminum oxide. Such coating fluid compounds from reacting to aluminum. तो ये इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा कि एल्यूमिनियम फॉर्म इट्स सरफेस अ नॉन रिएक्टिव सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सच कोटिंग, जो इसमें कोटिंग होता है, प्रिवेंट करता है अदर कंपाउंड को रिएक्ट करने के साथ में एल्यूमिनियम से रिएक्ट ना कर पाए। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अनटेंसाइल फॉर कुकिंग। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और आंसर लिख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्या बोल रहा है कि कार्बोनेट और सल्फाइड, क्या कार्बोनेट और सल्फाइड। तो यहाँ पे है कि रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मतलब M कोई हो गया मेटल और उसको क्या ले लिया ऑक्साइड, तो वो हो जाएगा मेटल ऑक्साइड। Metal oxide into free metal is easy. Additionally, because it is easier to obtain metals directly from their oxide than from their carbonates and sulfide. The carbonate and sulfide ores are first transferred to oxide to obtain the metal. जब आपको मैंने पढ़ाया था कि कुछ हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते। क्या प्योर फॉर्म में नहीं होते, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उसको प्यूरिफायर करके फिर हम लेकर आते हैं। तो जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि HGS होता है, सीनाबार होता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन से आ चुका है। तो सीनाबार का भी क्वेश्चन होता है, ये क्या होते हैं, ये कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड फॉर्म में जैसे सीनाबार का जो फॉर्मूला होता है HCl होता है। तो इसको हम क्या करने के लिए, प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद में प्योर फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इफ यू आर अ हैमर, हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच है। ठीक है, अगर आपको दिया जाए तो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट बताना हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
तो मेटल और नॉन मेटल के सैंपल्स के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एक्सेस द यूजफुल ऑफ दीज टेस्ट एंड डिस्टिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो जो आपने अलग किया है, मेटल और नॉन मेटल को पहचाना है, उसका हमें क्या करना है, एक ऐसे यूजफुल ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यू कैन ट्राई, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid। क्या है कि नेम 2 मेटल्स विच डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने आपको पढ़ाया था मेटल नॉन मेटल में कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड प्रोडक्ट इज फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या हो जाएगा Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये है हमारा बेटा, ये है क्या प्रॉपर्टी, क्या है ये प्रॉपर्टी है। तो नया कहता है 2 मेटल ऐसे लिखो जो हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट ले लो आप Mg प्लस HCl, एसिड है ये भी, ओके। तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा MgCl2 और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस। तो दीज आर 2 मेटल्स सोडियम एंड मैग्नीशियम विच डिस्प्लेस टू हाइड्रोजन गैस, ओके। अब कहता है कि हमें ऐसे कोई 2 मेटल के नेम बताना है जो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता है, तो वो हो जाएगा, मान लो Ag है, Ag2SO4 which will not displacement hydrogen gas, cannot displacement hydrogen gas। तो ये क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा बेटा, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से एक Au ले लो, लेस रिएक्टिव है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, मैंने आपको बताया था लेक्चर में, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है बेटा, हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे देखो कहता है, फर्स्ट क्या कहता है, आयरन विथ स्टीम, ठीक है, Fe हो गया, आयरन मेटल, स्टीम मतलब हाइड्रोजन का गैस, ओके। ये बना लेगा बेटा, ये बना लेगा Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस, ओके। क्या बना लेगा, Fe2 मतलब आयरन ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फर्स्ट आंसर इज दैट। सेकेंड है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम मतलब कैल्शियम प्लस वाटर H2O, ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड पोटेशियम KH2O, ये क्या करेगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर 3 रिएक्शंस, ओके। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोलता है कि अ मेटल X combined with non metal form a ionic bond, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ऑफ कंपाउंड। तो ट्रांसफर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने आपको समझाया था, आयोनिक बॉन्ड का ये क्वेश्चन है। जब मैंने समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक मेटल से दूसरे मेटल में, तो वो हमारा क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो कहता है कि एक मेटल है कंबाइंड विथ नॉन मेटल, तो चलो ठीक है, हम बोलते हैं आपको कि जो हमारा X होगा वो क्या ले लेते हैं, X होगा वो क्या है बेटा, वो ले लेते हैं सोडियम, ओके। रिएक्ट विथ नॉन मेटल, तो हमें आयोनिक बॉन्ड बनाना है, तो आपको पता है
Y ले लेते हैं Cl, ओके। कहता है कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंपाउंड, तो यू नो दैट कि Na जो होता है उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl जो होता है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Na का क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, किसको, Cl को। तो Na पे हो जाएगा बेटा प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर प्लस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर माइनस चार्ज आता है। तो Na प्लस Cl माइनस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो ये बना लेगा NaCl, जो कि है आयोनिक बॉन्ड। ये बना लेगा NaCl जो कि क्या है बेटा, आयोनिक बॉन्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा x y z, z की वैल्यू है NaCl। कहता है कि स्टेट दैट द आयोनिक बॉन्ड इज कंपाउंड इज सॉलिड, ये क्या होगा, स्टेट पूछ रहा है, z का सॉलिड होगा। सेकेंड पूछता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड Z। तो बेटा आयोनिक बॉन्ड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। नेक्स्ट है विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल, नो नेवर। तो ये जो कंपाउंड बना है वो केरोसिन या पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होगा, ओके। विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। इन केस ऑफ एक्वस, अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, बट अगर वो एक्वस में है तो या डेफिनेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत प्यारा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और वी विल फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, we will forward our next questions। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। by the transfer of electron illustrate the formation of bond is magnesium chloride and identify the ions present in compound, okay। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में आएंगे, so don't miss this type of question। देखो Mg जो है कहता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉन्ड बनाना है, तो यू नो दैट कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। मैग्नीशियम हो गया बेटा Mg, जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और अगर हम Cl की बात करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 7। क्या होता है, 7 होता है, ओके। तो कहता है कि MgCl2 क्लोराइड आइडेंटिफाई द प्रेजेंट आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ये अपना इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसके पास में आ जाएगा बेटा Mg+2, ओके, जो कि क्या होता है, केटायन होता है। तो प्लस आयंस प्रेजेंट है और यहाँ पे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इस पे आ जाएगा Cl-, जो कि क्या होता है, एनायन होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना माइनस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्लस चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स, गिव रीजन। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं कहते हैं कि ये सॉलिड होता है, रीजन बताओ। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जो एक दूसरे के बीच में दोनों जो कंपाउंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी मूवमेंट नहीं होता, मतलब कि वो पार्टिकल्स आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये रीजन आप लिख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स और सॉलिड गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट। मतलब गोल्ड की 2 प्रॉपर्टी लिखना है जो आभूषण बनाने में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख दो, गोल्ड मतलब Au इज अ डक्टाइल मेटल। व्हाट, डक्टाइल मेटल।
नेक्स्ट है AU इज लेस रिएक्टिव मेटल। तो लेस रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा बेटा? दैट्स मीन विच कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो रिएजन हो गया। नेम टू मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। दो मेटल ऐसे जो कि बहुत जल्दी उसमें हीट चला जाता है, मतलब हीट कंडक्ट कर लेता है। आयरन, बहुत जल्दी चीजें गर्म हो जाती हैं। एल्यूमिनियम, तो AU एंड Fa। नेम टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन पाम। मतलब कहता है ऐसे दो मेटल्स जो अपने हथेली पर रखने पर वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। ऐसे दो मेटल्स के नेम बताओ। तो नेम टू मेटल कहता है बेटा कि AU Fe नहीं, AU Ag ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेम टू मेटल्स विच मेल्ट यू कीप ऑन योर पेट। तो ये होगा सीजियम और गैलियम। क्या? CS एंड Ga, ठीक है, याद रखना गैलियम। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड CaO विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसके होते हैं 282 2882, मतलब कैल्शियम होता है बेटा 20, तो 10 एंड 10 20। ओके, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का होता है 286, सॉरी 26, क्या होता है? 268। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो ये हो गया हमारा दोनों का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करेगा? कैल्शियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा, तो कैल्शियम मतलब डोनेट करना पड़ेगा, तो कैल्शियम का हो जाएगा +2 चार्ज और ऑक्सीजन में हो जाएगा बेटा -2 चार्ज, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी उसका 8 होगा, और इसको कंप्लीट करना है तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और क्या पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर 20 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो वी नो दैट ऑलरेडी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी। So we have finished question, most and expected questions. I hope आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको आ रहा है वीडियो समझ, तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड आ रहा है। तो बोर्ड आ रहा है, आप भी पढ़िए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए। कहते नहीं कि शिक्षा ऐसी चीज होती है कि आप जितना स्प्रेड करोगे उतना ही फैलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए और हाई एम्स को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।